अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर शॉप है और आप कस्टमर की इनवॉइस बनाने के लिए या फिर स्टॉक मैनेज के लिए या फिर उधार कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए, परचेसिंग बिल का रिकॉर्ड रखने के लिए अभी भी कोई रजिस्टर यूज करते हो या फिर बुक में लिखते हो या फिर नोट्स में एक्सेल में एंट्री करते हो या फिर मैं कहूं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं व्यापारबिल.com के बारे में। यहां पर आप बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के प्रोफेशनल इनवॉइस फ्री में जनरेट कर सकते हैं और डेली बेस पर अपने बिजनेस या फिर शॉप का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसका सेटअप कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके ऊपर के टॉप बार में सर्च करना है vyapaaRbill.com यानी कि व्यापारबिल.com। मैं आपको स्क्रीन पर यूआरएल दिखा रहा हूं, एग्जैक्ट यही यूआरएल आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने पर सीधी वेबसाइट ओपन हो जाएगी लाइक कुछ इस तरह से। और व्यापारबिल.com की सबसे खास बात यह है कि ये टोटली फ्री है। यहां पर आपको किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना है। दूसरे नंबर पे यहां पर आपको कहीं लॉगिन भी नहीं करना है, कोई आईडी और पासवर्ड नहीं बनाना है, बस क्लिक करें एंड यूज करें। तीसरी सबसे बड़ी बात, यहां पर सारा डेटा आपके ही डिवाइस में सेव रहेगा, यानी कि अगर अभी आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है, जिसमें भी आप व्यापारबिल.com को यूज करेंगे, सारा डेटा आपके ही डिवाइस में सेव रहेगा। व्यापारबिल.com आपका डेटा किसी सर्वर पर नहीं भेजता है, ना ही कहीं पर अपलोड करता है, सारा डेटा आपके ही डिवाइस में सेव रहता है। और सबसे खास बात, व्यापारबिल.com में सभी एडवांस टूल को ऐड किया गया है। तो चलिए आप फटाफट से इसे यूज करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको स्टार्ट बिलिंग फ्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले अपने शॉप या फिर बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए आप ऊपर टॉप पर देखेंगे तो यहां से आपको स्लाइडर को स्लाइड करना है और स्टोर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे शॉप एंड बिल सेटिंग में। अब सबसे पहले आपको अपने शॉप और बिजनेस का नाम यहां पर एंटर करना है। इसके बाद है स्टोर फोन या फिर व्हाट्सएप नंबर। ध्यान रहे यहां पर जो भी नंबर आप ऐड करेंगे वो इनवॉइस में भी ऐड होता रहेगा। इसके बाद है बिजनेस ईमेल, अगर आप चाहो तो रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद है बिल प्रीफिक्स, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं INV लिखा हुआ है। अब जो भी मैं इनवॉइस बनाऊंगा वो INV-001 से जाएगा, फिर INV-002 से। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है बिजनेस एड्रेस, तो आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है वो आप यहां पर फिल कर दीजिए। इसके बाद बारी आती है UPI पेमेंट डिटेल्स की। तो यहां पर आप अपना मर्चेंट UPI ID ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। जैसे कि मैं पेटीएम का यूज ज्यादा करता हूं, तो यहां पर इसी तरह से आप जो है UPI ID ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है टर्म एंड कंडीशन इनवॉइस फुटर नोट। तो यहां पर आप अपने शॉप या फिर बिजनेस के अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूं कि भाई बेचा हुआ माल हम वापस नहीं लेते हैं, या फिर जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे 10 दिन में हम उसे रिटर्न ले सकते हैं, उसके बाद हम रिटर्न नहीं लेंगे, या फिर प्रोडक्ट खराब है, टूटा हुआ लेकर आए तो हम वापस नहीं लेंगे, इटीसी जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है GST एंड बैंक डिटेल्स की, और ये काफी खास है। इसके लिए यहां पर एक आपको टॉगल यानी कि ऑन और ऑफ का बटन भी मिल जाएगा, यानी कि आप अपने हिसाब से इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बट मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे पूरी तरीके से फिल करें, यानी कि भरें। तो पहले मैं इसे ऑन कर देता हूं। ऑन करने के बाद यहां पर GST टीन नंबर है, तो जो भी आपका GST टीन नंबर बिजनेस का है वो आप यहां पर ऐड करें। इसके बाद है पैन नंबर, तो पैन नंबर ऐड करें। इसके बाद है बैंक नेम, तो यहां पर जो भी HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक है आपकी, वो बैंक का नेम खाली यहां पर ऐड करना है। इसके बाद है अकाउंट टाइप, यानी कि आपका अकाउंट सेविंग है या फिर करंट है। बेसिकली तो वैसे करंट ही होता है, तो करंट अकाउंट जो है मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद है यहां पर अकाउंट होल्डर नेम, तो जो भी आपका बिजनेस अकाउंट होल्डर नेम है बैंक का वो आप यहां पर ऐड करें। अकाउंट नंबर ऐड करें और इसके बाद है IFSC कोड, तो आपका बैंक का IFSC कोड जो है आपकी पासबुक में लिखा होगा, तो वो आप यहां पर ऐड कर दें। इसके बाद बारी आती है बिजनेस लोगो की। अगर आप राइट साइड के टॉप पर देखेंगे तो बिजनेस लोगो के नाम से यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पर आप अपने बिजनेस का, शॉप का लोगो अपलोड कर दीजिए। ध्यान रहे कि बिजनेस का फॉर्मेट PNG या फिर JPG होना चाहिए। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये लोगो आप जब भी बिल क्रिएट करेंगे A4 या फिर A5 की फॉर्मेट में, तो ऊपर टॉप पर दिखाई देगा। इसके बाद बारी आती है काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स की, और वो है डिजिटल सिग्नेचर।
अब ये फीचर कुछ लोग यूज करते हैं और कुछ लोग यूज नहीं करते, इसी वजह से व्यापारबिल.com ने यहां पर ऑन और ऑफ का बटन दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, सिंपल है, आपके पास अगर नहीं है तो आप कागज में कोई भी मार्कर से सिग्नेचर कर लीजिए और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए। आजकल तो बहुत सारे एआई है, किसी से भी बैकग्राउंड रिमूव करवा लीजिए और वो इमेज आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के दरमियान आप उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, एडजस्ट करने के भी यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और एक बार अगर आपने सिग्नेचर यहां पर अपलोड कर दी, वो सिग्नेचर हर इनवॉइस में अपने आप ऐड हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है बैकअप एंड रिस्टोर की, और ये फीचर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑल डेटा बैकअप और लिखा हुआ है इंपोर्ट बैकअप जेसन। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आगे ही बताया कि व्यापारबिल.com आपका किसी भी तरह का डेटा नहीं लेता है, ना ही कोई डेटा सर्वर पर अपलोड करता है, तो आपका डेटा आपके ही डिवाइस में ही रहता है। तो आपको ही ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपका डेटा आपके डिवाइस में है तो आप उसका बैकअप ले लें, क्योंकि बाई चांस अगर लैपटॉप खराब हो जाए या फिर कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाए या फिर आपका स्मार्टफोन कुछ खराब हो जाए तो डेटा डिवाइस में है, तो फिर डिवाइस से डेटा कैसे निकालोगे अगर खराब हो गया तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आप हर 8 दिन 5 दिन 2 दिन या डेली बेस पर डेटा एक्सपोर्ट कर लीजिए, यानी कि बैकअप डेटा एक्सपोर्ट कीजिए। और वो जो फाइल बनेगी ना, वो कुछ ज्यादा लंबी या बड़ी साइज की नहीं बनेगी, छोटी सी फाइल बनेगी और वो फाइल आप कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं अपने सर्वर पर, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव पर आप अपलोड करके उसे सेव रखें, ताकि बाई चांस अगर कोई दिक्कत आती है तो वही फाइल जैसे आप इंपोर्ट करेंगे और जिस दिन को आपने वो फाइल एक्सपोर्ट की होगी उसी दिन का ही डेटा आपके कंप्यूटर में वापस आ जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है रीसेट डेटा की, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स है। पहले अगर आपको कुछ लग रहा है कि यार मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई है, डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, अब मैं कहां डिलीट करने जाऊं, तो ये फीचर्स आपके बहुत काम आएगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्टिव रीसेट डेटा, यानी कि यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज का डेटा आपको क्लियर करना है, जैसे कि प्रोडक्ट मास्टर एंड कैटेगरी को क्लियर करना है, स्टोर प्रोफाइल एंड सेटिंग को क्लियर करना है, बिल हिस्ट्री को क्लियर करना है, कोटेशन, परचेस रिकॉर्ड, इन सभी को आप एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर बारी बारी से एक एक करके भी आप इन्हें रिसेट कर सकते हैं। और एक बार आपने सिलेक्ट करके रिसेट कर दिया तो वो डेटा वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सेव ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है ताकि सारा डेटा आपके लोकल डेटाबेस में सेव हो जाए। अब बारी आती है यहां पर नेक्स्ट स्टेप की, और वो है प्रोडक्ट मास्टर, और ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। इसे यूज करने के लिए सिंपल है, आप अगर टॉप पर देखेंगे तो वही स्लाइडर में आपको प्रोडक्ट मास्टर के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है, क्योंकि यहां पर अभी हमने किसी भी तरह का प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपल है, आपको क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा ऐड प्रोडक्ट टू कैटलॉग के नाम से। तो यहां पर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नेम आपको यहां पर ऐड करना है, जैसे कि आइटम नेम लिखा है, यहां पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम ऐड करें। इसके बाद है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो आप शॉर्ट यहां पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है यहां पर बाय प्राइस की, वो प्रोडक्ट आपने कितने रुपए में खरीदा था तो वो आप यहां पर ऐड करें, यानी कि परचेस रेट ऐड करें। इसके बाद है सेल प्राइस, कि भाई वो प्रोडक्ट आप कितने में बेचना चाहते हो या फिर बेचोगे, यानी कि सेलिंग रेट, वो आप यहां पर ऐड करें। इसके बाद बारी आती है आइटम कोड एंड बार कोड की, अगर है तो आप ऐड करें या फिर ये भी ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है स्टॉक की, कि जो प्रोडक्ट है वो अभी आपकी शॉप में कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, यानी कि 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, तो वो अपने हिसाब से यहां पर ऐड करें। इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट कैटेगरी की, कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी कुछ कैटेगरी यहां पर हमने बनाकर पहले से ही दी हुई है, तो वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें। अगर वो प्रोडक्ट कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है तो आप ऐड वाले बटन पर क्लिक करके एक नई कैटेगरी बना भी सकते हैं, और कैटेगरी जैसे आप सेव करेंगे तो वो कैटेगरी यहां पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है यूनिट की, कि वो प्रोडक्ट किस यूनिट मेजरमेंट में सेट होता है, जैसे कि पीस है, केजी है, ग्राम है, लिक्विड फॉर्म में है यानी कि लीटर है, मीटर, बॉक्स, पैकेज, टन, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहां पर आने वाले दिनों में अपडेट हो जाएंगे। अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आप सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करके वो प्रोडक्ट ऐड कर दें।
अब यहां पर आपको और एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं और उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ और प्रोडक्ट ऐड किए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए यहां पर मैंने टोटल 5 प्रोडक्ट ऐड किए। अब इन 5 प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद अगर आप देखोगे तो व्यापारबिल.com में सबसे खास बात यह है कि इन सभी का टोटल आपको बताया जाएगा। यानी कि यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं पूरी शॉप का माल ये थोड़ा सा कॉमेडी हो गया, बट यानी कि टोटल बाय प्राइस, आपने जितने भी प्रोडक्ट ऐड किए कितने रुपए में आपने उन्हें बाय किया था वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद है टोटल सेलिंग वैल्यू। आप उन सब प्रोडक्ट को जो सेलिंग वैल्यू के हिसाब से आपने अमाउंट ऐड किया है उनका टोटल अमाउंट यहां पर दिखेगा और अभी तक आपने कितने यूनिट्स यानी कि कितने प्रोडक्ट ऐड किए वो आप यहां पर टोटल स्टॉक क्वांटिटी में देख सकते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो अभी आपके शॉप में जितने भी प्रोडक्ट हैं और उन सभी प्रोडक्ट को जो प्राइस वैल्यू से आपने परचेज किया है उन सभी प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू आपको यहां पर दिखाई देगी और उन सभी प्रोडक्ट को जो सेल प्राइस वैल्यू आपने सेट की है उसके अकॉर्डिंग आप सारे प्रोडक्ट बेच दोगे तो क्या अमाउंट बनेगा वो टोटल आप यहां पर देख सकते हो और आपकी शॉप में टोटल कितने प्रोडक्ट यूनिट है वो आप यहां पर देख सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि व्यापारबिल.com आपको मार्जिन वैल्यू भी निकाल कर देता है। यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ग्रीन वर्ड में लिखा हुआ है कि टोटल मार्जिन वैल्यू आपकी कितनी निकल रही है। यानी कि सारे प्रोडक्ट जिस प्राइस से आपने परचेज किए और जो सेल प्राइस आपने सेट की उसके हिसाब से अगर आप सारे प्रोडक्ट्स बेच दोगे तो कितने परसेंटेज मार्जिन निकलेगा, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि एक बार अपनी शॉप के सारे प्रोडक्ट ऐड करके तो देखो, आपको पता तो चले कि भाई आपकी शॉप में टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, क्या वैल्यू से आपने प्रोडक्ट को परचेज किया था और क्या वैल्यू से आप बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजर में कुछ शॉर्टकट फीचर्स है वो भी मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं। जैसे कि लेफ्ट साइड पर आपको एक सर्च बार मिल जाएगा। अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड किए तो आप आइटम का नेम सर्च कर सकते हैं, बारकोड या फिर शॉर्ट कोड ऐड करके जो है उन्हें सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है ऑल कैटेगरी। जैसे कि अभी यहां पर 5 कैटेगरी ऐड है तो मैं कैटेगरी के हिसाब से भी प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकता हूं। इसके बाद है ऑल स्टॉक स्टेटस। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, जो प्रोडक्ट स्टॉक में है वो भी आपको दिखाई देंगे और जो प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है बट ऑलरेडी वो प्रोडक्ट भी आपने ऐड करके रखे हुए वो भी आप यहां पर फिल्टर करके देख सकते हैं। इसके बाद ऊपर टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा मैनेज कैटेगरी। अब यहां पर क्लिक करके अगर आपने कोई कैटेगरी बनाई है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं और नई कैटेगरी ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे फीचर्स के बारे में जो डेली बेस में काम आएगा और आपका काफी टाइम भी बचाएगा, और इस फीचर्स का नाम है कस्टमर बुक। देखिए आपकी शॉप पर ऐसे कई सारे कस्टमर आते होंगे जो रिपीटेड होंगे, यानी कि बार बार आपकी शॉप पर आके खरीदारी करते होंगे, और उनमें से कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जो उधारी में खरीदारी करते होंगे। तो जिन कस्टमरों को आप जानते हैं उन सभी कस्टमरों की एंट्री आप इस कस्टमर बुक में कीजिए, ताकि जब आप उनकी इनवॉइस बनाए, जो कि अभी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो जैसे आप नाम एंटर करोगे ना तो अपने आप ही नाम, एड्रेस, फोन नंबर ऑटो फिल हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो कस्टमर बुक को यूज करने के लिए सिंपल है, आपको कस्टमर बुक के टैब पर क्लिक करना है जो कि प्रोडक्ट मैनेजर के बिल्कुल पास में है, और यहां पर क्लिक करने के बाद ऐड रेगुलर कस्टमर पे क्लिक करना है। अब यहां पर आप कस्टमर का नेम, फोन नंबर, एड्रेस ऐड करें और सेव कर दें। अब बात करते हैं सबसे कमाल के फीचर्स की, और वो है इनवॉइस। कैसे आप व्यापार बिल में इनवॉइस बना सकते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। तो व्यापार बिल में इनवॉइस बनाने के लिए सिंपल है, आपको ऊपर एक टैब देखने को मिल जाएगा POS बिलिंग के नाम से। सिंपल है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक्टिव इनवॉइस की बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक्टिव इनवॉइस के नीचे बिल नंबर और -01 लिखा हुआ है। ये हमारा पहला इनवॉइस है, इसलिए 01 है। और INV, जिसके बारे में मैंने आपको स्टोर प्रोफाइल के वक्त बताया था, बिल प्रीफिक्स, तो ये वही बिल प्रीफिक्स है। INV बोले तो इनवॉइस। तो ये हमारा पहला इनवॉइस है। इसके बाद राइट साइड पर आप डेट को देख सकते हैं, जो कि आज की डेट है, यानी कि डिफॉल्ट डेट ऑलरेडी यहां पर सेट है। इसके बाद बारी आती है यहां पर कस्टमर डिटेल की। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई रिपीटेड कस्टमर है और उस कस्टमर की इन्फो अगर आपने कस्टमर बुक में सेव करके रखी हुई है, तो अगर उसी कस्टमर का आपको बिल बनाना है तो बस आपको उसका पहला वर्ड यहां पर ऐड करना होगा। जैसे यहां पर पहला वर्ड आप ऐड करेंगे, अपने आप ही उसका नाम, फोन नंबर और एड्रेस यहां पर आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसे आपने कस्टमर बुक में सेव नहीं किया हुआ है, तो मैन्युअली यहां पर आप उसका नाम,
फोन नंबर और एड्रेस फिल कर सकते हैं। अब बारी आती है प्रोडक्ट ऐड करने की, कि इनवॉइस में हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपल है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट कैटलॉग दिया गया है। यहां पर आपने जो भी प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री में यानी कि प्रोडक्ट मास्टर में ऐड किए होंगे वो सारे के सारे आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहां से डायरेक्ट उन्हें सर्च करना चाहते हैं तो सर्च आइटम बाय नेम या फिर कोड का यूज कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज आप उन्हें फिल्टर करना चाहते हैं तो ऑल कैटेगरीज का आप यूज कर सकते हैं। और ऑल स्टेटस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आप यहां पर सेट कर सकते हैं, या फिर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट भी यहां पर आप देख सकते हैं। और बाय चांस अगर आप अलग से कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं जो आप भूल गए हैं, अभी आपको ऐड करना है, तो ऐड आइटम पे क्लिक करके यहां से प्रोडक्ट आप ऐड भी कर सकते हैं और अपने आप ये इन्वेंट्री में जाकर सेव भी हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको क्विक ऐड कस्टम आइटम का भी ऑप्शन मिलता है, जिस पे आप क्लिक करके एक्स्ट्रा कोई सर्विस, एक्स्ट्रा वायर, एक्स्ट्रा बैग, जो भी चीज ऐसी है जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है तो आप यहां से उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सर्विस या फिर आइटम का नेम लिख दिया, रेट, क्वांटिटी और यूनिट। इसके बाद आप उस पर डिस्काउंट भी दे सकते हैं और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बिल में ऐड हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं आपको कैटलॉग से डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूं। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपल है, आपको प्रोडक्ट के पास प्लस वाला आइकॉन दिखाई देगा, सिंपल आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही वो प्रोडक्ट जो है यहां पर इनवॉइस में ऐड हो जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप उससे अलग प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट को प्लस करें और प्लस करें तो वो सारे प्रोडक्ट यहां पर ऐड होते जाएंगे, जैसे कि हम आमतौर पर इनवॉइस में ऐड करते हैं। अब यही इनवॉइस के अंदर आप इनकी प्राइस को कम और ज्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं और हर प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भी आप डिस्काउंट ऐड करेंगे वो यूनिट के हिसाब से होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्रैंड टोटल बनकर आ चुका है। अब यहां पर बारी आती है पेमेंट मोड की, क्या पेमेंट कस्टमर के पास से कैसे ले रहे हैं, जैसे कि कैश, यूपीआई, कार्ड या फिर पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब होता है कि कस्टमर उधारी में आपके पास से प्रोडक्ट बाय कर रहा है। फिलहाल मैं अभी इसे कैश पर रख रहा हूं। उधारी का कैसे काम करेगा आगे वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बट अभी फिलहाल हम कैश इनवॉइस बनाते हैं। तो कैश पर हम क्लिक करते हैं और अमाउंट पेड आप देख सकते हैं, जो भी अमाउंट है वो टोटल यहां पर आ चुका है। इसके बाद बारी आती है डिफॉल्ट पेपर साइज। अगर आप सारे इनवॉइस A4 में निकालना चाहते हैं तो यहां से A4 सिलेक्ट कीजिए या फिर A5 सिलेक्ट कीजिए। अब बारी आती है बिल डिस्काउंट की। अब यहां पर डिस्काउंट अगर आप पैसों में ऐड करना चाहते हैं कि भाई हम तो भाई बिल में 1000 रुपए या फिर 2000 या फिर 500 का डिस्काउंट देंगे, तो यहां पर आप इस पैसे वाले आइकॉन को क्लिक करें। अगर आप परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हैं तो परसेंटेज को क्लिक करके यहां पर परसेंटेज ऐड करें, जैसे कि भाई मैं 2% डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा या फिर 50%। पैसों में तो पैसों के लिए और परसेंटेज में डिस्काउंट देने के लिए परसेंटेज। इसके बाद बारी आती है एक और कमाल के फीचर्स की, और वो है एडिशनल चार्जेस सर्विस। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं या फिर आपका शॉप में ऐसी कोई सर्विस है जैसे कि लेबर चार्ज लग रहा है, ट्रैवल चार्ज लग रहा है, स्टे है, फूड है, अदर कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो अमाउंट भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्ज आपको यहां पर ऐड करना है तो आप इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड करें, उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करें और जैसे ऐड चार्ज एज अ बिल आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ज बिल में ऐड हो जाएगा। यहां पर आप रिमार्क और नोट्स भी ऐड कर सकते हैं बिल के अंदर। अब बारी आती है यहां पर अप्लाई जीएसटी टैक्स की। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो यहां पर जीएसटी अपने आप ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जीएसटी रेट 18% के हिसाब से कैलकुलेट टैक्स यहां पर अमाउंट आ चुका है और वो बिल में भी ऐड हो चुका है। आप चाहें तो जीएसटी रेट के परसेंटेज को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जरूरी नहीं होगा, बट फिर भी आपको अगर लगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप बिल किस चीज का और कहां पर बना रहे हो। और जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे बेहद ही खूबसूरत इनवॉइस बनकर आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ब्रांड का लोगो यानी कि आपकी शॉप का लोगो है, शॉप का नेम, एड्रेस, कस्टमर की डिटेल है, जो भी आइटम आपने सेल किए वो सारे आइटम विथ डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट सब कुछ यहां पर क्लियर है। यहां पर आप ग्रैंड टोटल देख सकते हैं। जीएसटी अगर आपने ऐड किए तो जीएसटी भी यहां पर ऐड होगी, नहीं की तो फिर नहीं होगी। नीचे आप सिग्नेचर देख सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन यहां पर ऐड की गई है, पेमेंट यहां पर कैश से हमें मिला हुआ है, सारी चीजें क्लियर आ चुकी है। साथ साथ में आप बैंक अकाउंट डिटेल भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था स्टोर प्रोफाइल बनाने के वक्त कि अगर आप स्टोर प्रोफाइल में
बैंक डिटेल को ऑन रखते हैं, जैसे कि यहां पर अगर आप इनवॉइस ऑफ कर देंगे तो ये इनवॉइस में नहीं दिखाई देगा, अगर आप ऑन करोगे तो ये दिखाई देगा। वैसे मैंने ऑन करके रखा हुआ था इसलिए ये अभी दिखाई दे रहा है, बट अगर आप चाहो तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे जनरल इनवॉइस बिल के अंदर आपको ऑफ ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप यहां पर देखेंगे तो अभी ये A4 साइज में है। अगर आप इसे A5 में करना चाहते हैं तो A5 साइज पर क्लिक करें, पेज जो है A5 साइज में चला जाएगा। और अगर आप इसे 80 mm रोल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 80 mm रोल पर आप क्लिक करेंगे तो ये 80 mm के रोल फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। यहां पर 58 mm रोल का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें इसे प्रिंट करने के लिए तो आप प्रिंट एंड सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा और यहां से आप इसका पीडीएफ भी जो है वो बना सकते हैं। रही बात डाउनलोड पीएनजी बटन की, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस इनवॉइस की एक इमेज जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी, जो कि अभी आप देख सकते हैं। मैंने यहां पर इसे डाउनलोड किया और एक हाई क्वालिटी इमेज जो है बनकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है यहां पर व्हाट्सएप शेयर की। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर का जो नंबर आपने ऐड किया है उसी नंबर पर सीधा व्हाट्सएप शेयर हो जाएगा, बट यहां पर बिल शेयर नहीं होगा, बिल की सारी डिटेल टेक्स्ट में शेयर हो जाएगी। तो ये हमारा बिल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से बाहर निकलने के लिए सिंपल है, ऊपर क्लोज प्रीव्यू का बटन दिया हुआ है, सिंपल आप इस पर क्लिक करें और आप बाहर आ जाओगे। अब अगर कोई कस्टमर उधार में आपके पास से कोई सामान खरीदता है, आपको उधार बिल बनाना है, तो वो भी सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जैसे कि कस्टमर की डिटेल फिल करना, यहां से प्रोडक्ट ऐड करना, सारी चीजें सेम रहेगी। बस पेमेंट मोड में आपको पेंडिंग पर क्लिक कर देना है। पेंडिंग पर क्लिक कीजिए, आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। जैसे कि आगे के मैंने आपको प्रोसेस बताए थे कि आप प्रिंट निकाल सकते हैं, इमेज डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अब आगे वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, इसलिए यहां पर मैंने कुछ डेमो बिल बना लिए हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे व्यापारबिल.com के सबसे खास फीचर्स के बारे में, और वो है बिल हिस्ट्री। यहां पर सारा हिसाब दिखेगा। इसे यूज करने के लिए सिंपल है, आपको ऊपर की तरफ बिल हिस्ट्री के नाम से एक टैब देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने पर जितने भी इनवॉइस यानी कि बिल आपने बनाए होंगे वो सारे के सारे आपके सामने यहां पर आ जाएंगे और काफी खूबसूरत डैशबोर्ड भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि यहां पर आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो टैब है वो है टोटल बिजनेस सेल के नाम से, यानी कि अभी तक कितनी इनवॉइस बनी है वो पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं और साथ साथ में और टोटल अभी तक आपने कितना बिजनेस किया है वो अमाउंट आप यहां पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप पास में देखेंगे कि एक और टैब है जिसका नाम है टोटल रिसीव्ड कैश, यानी कि यहां पर आपने जो बिजनेस किया है उसके अकॉर्डिंग आपने कैश कितना लिया, चाहे आपने यूपीआई से लिया हो, कैश लिया हो, कार्ड से लिया हो या पेमेंट सेटल किया हो। तो यहां पर टोटल रिसीव कैश है, यानी कि आपने टोटल बिजनेस सेल किया इतने का और आपने टोटल रिसीव किया इतना। अब बारी आती है एक ऐसे अमाउंट की जो होता है पेंडिंग। तो यहां पर आप पास में एक टैब देख सकते हैं पेंडिंग रिसीवेबल। तो यहां पर आप देखिए इतना अमाउंट जो है वो पेंडिंग है हमारा, मतलब इतने पैसे तो भाई हमें कस्टमर के पास से लेने हैं जो कि हमारे पास नहीं आए। इसके साथ साथ एक और टैब है यहां पर डिजिटल यूपीआई सेल का। ये काफी इंटरेस्टिंग है, यानी कि अगर आप अमाउंट कैश से लेते हैं तो वो कैश आपको नीचे दिखाई देगा और यूपीआई से अगर आप पेमेंट लेते हैं तो वो भी आपको यहां पर दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आज की कमाई कैश में हमारे पास कितनी आई है और यूपीआई से अमाउंट कितना आया। यानी कि एक चीज होती है ना, फिजिकल पैसा भाई गल्ले में कितना है और यूपीआई से पैसा कितना आया, वो आप यहां पर जो है वो देख पाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड है। अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे नीचे की तरफ काफी सारे ऑप्शन दिए हैं और यहां पर पहले तो है सर्च बार। यहां से आप सर्च करके इनवॉइस सर्च कर सकते हैं, कस्टमर का नाम डालेंगे, इनवॉइस वो आ जाएगी, या फिर नंबर डालेंगे तो वो इनवॉइस आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद है स्टेटस। यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको इनवॉइस ढूंढना है, यानी कि कैश वाले, यूपीआई वाले या पेंडिंग, वो आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। यहां पर आपको ऑल टाइम का भी ऑप्शन दिया है, यानी कि टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डे, यानी कि बहुत सारे बिल बन चुके हैं बट आप देखना चाहते हैं कि आज का बिल या फिर कल का, परसों का, 7 दिन का, महीने का, बरस का, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप यहां पर फिल्टर करके उन सभी इनवॉइस को एक साथ में देख सकते हैं। इसके बाद है एक्सेल के नाम से एक ऑप्शन, जहां पर क्लिक करके सारे इनवॉइस को एक्सेल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ साथ में पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ छोटे छोटे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि यही छोटे छोटे ऑप्शन या फिर कहूं के छोटे छोटे आइकॉन आपके काफी काम आ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बिल क्लियर हो चुका है
तो यहां पर आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं, शेयर वाले बटन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले आइकॉन पे क्लिक करके उससे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करने पर आप सीधे पीओएस बिल वाले स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे और यहां से अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ आपको कैंसिल एडिट का बटन मिल जाएगा। क्लिक करने पर वो बिल वहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एडिट नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ उस बिल को देखना चाहते हैं या फिर शेयर करना चाहते हैं, वापस से डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस आई वाले बटन पर क्लिक करके वापस से उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब अगर कोई बिल पेंडिंग है तो उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो देखिए, अगर कोई कस्टमर आपकी शॉप से उधार में सामान ले जाता है तो जैसे आप उसका इनवॉइस यानी कि बिल पेंडिंग में बनाओगे तो उसे दो तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि कस्टमर अगर एक साथ में अमाउंट दे देता है हमें तो हम पेंडिंग बिल को क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर कस्टमर हमें किस्तों में अमाउंट दे रहा है कि भाई आज 500 रख लीजिए, दूसरे दिन आ रहा है 1000 रख लीजिए, 4-5 दिन के बाद आ रहा है 500 रख लीजिए, यानी कि किस्तों में अगर हमें पैसा दे रहा है तो हम किस्तें भी ऐड कर सकते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री भी रख सकते हैं और बिल को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो इसके लिए सिंपल आपको पेंडिंग बिल के पास ही ये रुपए का आइकॉन देखने को मिल जाएगा। आप सिंपल इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आप यहां पर कलेक्ट पेमेंट का पॉपअप देख सकते हैं। यहां पर कस्टमर का नेम, टोटल बिल अमाउंट, ऑलरेडी पेड, यानी कि अगर उसने पैसा दिया है तो वो भी आप यहां पर देख पाएंगे, बट अभी तो फिलहाल ये खाली है। और इसके बाद रिमेनिंग बैलेंस, यानी कि टोटल हमें कितना पैसा लेना है वो हम यहां पर देख सकते हैं। अब वो एक साथ में अगर अमाउंट दे रहा है तो ऑलरेडी यहां पर अमाउंट फिल होगा। अगर वो थोड़ा कम दे रहा है तो यहां पर आप अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम एक साथ में पेमेंट ले रहे हैं तो यहां पर अमाउंट ऑलरेडी सेट है। इसके बाद पेमेंट मोड है, तो यहां पर आप अपने हिसाब से पेमेंट मोड को सेट कीजिए। अगर कोई नोट्स ऐड करना चाहते हैं कि भाई पैसा वो खुद नहीं देने आया था, उसका भाई आया था, लड़का आया था, इटीसी जो भी है, तो वो आप यहां पर नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। रिसीव पेमेंट पे क्लिक करते ही वो पेमेंट क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं एक ऐसे पेंडिंग अमाउंट की जहां पर कस्टमर हमें किस्तों में पैसा दे रहा है, तो वो कैसे क्लियर करेंगे? तो मेथड सेम ही है, सिंपल है। आपको वापस से उसी पेंडिंग बिल के रुपए वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो अमाउंट आप किस्तों में ले रहे हैं, जैसे कि बिल जो है वो काफी बड़ा है, अब अमाउंट काफी छोटा दे रहा है कि भाई 1000 रुपए ले लो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 रुपए यहां पर ऐड कर दूं और जो भी हमारा पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट कर लूं, नोट्स ऐड कर दूं और जैसे मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अमाउंट ऐड हो चुका है। यहां पर पेमेंट हिस्ट्री लॉग्स हम देख सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा पैसा ऐड हो चुका है, डेट और टाइम भी सेट हो चुका है। अगर आपने कोई नोट्स ऐड की होगी तो वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से अगर कस्टमर जितना भी पैसा दे रहा है, जैसे कि अगर दूसरी बार उसने 500 रुपीज दिए तो 500 रुपीज लिए, कुछ नोट्स ऐड कर दिया और उसके बाद जैसे रिसीव पेमेंट पे क्लिक किया, अब इसके बाद वापस अगर आप देखोगे तो यहां पर 500 रुपीज भी ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से आप यहां पर किस्तों में पेमेंट ले सकते हैं। चलिए मैं इसे एकदम बिल्कुल क्लियर करके दिखा देता हूं। जैसे कि जितना भी अमाउंट बचा है वो मैं एक साथ में मुझे कस्टमर ने दे दिया। अब हमने रिसीव पेमेंट पे क्लिक किया और यहां पर ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब क्लियर होने के बाद यहां पर अगर आप देखोगे, जैसे आई वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप उनका बिल देख सकते हो, क्योंकि अब पेमेंट क्लियर हो चुका है तो आपको इनवॉइस देना होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। और यही व्यापारबिल.com की सबसे खास बात है कि सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगी। जैसे कि यहां पर आप देखिए बिल भी कंप्लीट हो चुका है और यहां पर पेमेंट हिस्ट्री भी आ चुकी है। अब सिंपल है, आप बिल को शेयर कीजिए या फिर प्रिंट निकाल कर कस्टमर को दे दीजिए। अब यहां पर आपको एक और प्रॉब्लम आ रही होगी कि कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो आपकी शॉप से बार बार उधारी में सामान ले जा रहे हैं। अब उनके पेंडिंग बिल भी काफी सारे बन चुके हैं, अमाउंट भी काफी बड़ा हो चुका है और आपको भी पता होगा कि ये कस्टमर एक साथ में अमाउंट क्लियर नहीं करेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे रहा है। मगर कस्टमर के पास से लिया हुआ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट आप किन किन बिल में से क्लियर करेंगे? आपको हर बिल ढूंढना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बल्क पेंडिंग अकाउंट के नाम से। जैसे आप बल्क पेंडिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो एक ही कस्टमर के जितने भी पेंडिंग बिल है वो सारे के सारे यहां पर आपको एक ही टैब में दिखाई देंगे। आपको फिल्टर वगैरह या सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आप देख सकते हैं कस्टमर का नेम, उसका फोन नंबर, कितने बिल पेंडिंग है वो आप नंबर देख सकते हैं, कितना अमाउंट पेंडिंग है वो देख सकते हैं, कितने पैसे अभी तक लिए वो भी देख सकते हैं, इनवॉइस नंबर देख सकते हैं और अब यहां से आप अमाउंट भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर कस्टमर हमें सिर्फ और सिर्फ
500 रुपीज या 1000 रुपीज, जितना भी अमाउंट दे रहा है वो आप अमाउंट यहां पर ऐड करें। सेम मेथड रहेगा पेमेंट मोड, यहां पर नोट्स ऐड करें और जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहां पर वो सेटलमेंट ऐड हो जाएगा, यानी कि वो पैसा यहां पर ऐड हो जाएगा और उतना पैसा पेंडिंग बिल में से कट भी जाएगा। और यहां पर आप टोटल हिस्ट्री देख सकते हैं कि कितना अमाउंट था, कितना पैसा दिया, कितना कटा, सारा हिसाब किताब यहीं पर रहेगा। अच्छा, सबसे मजेदार बात तो ये कि जैसे जैसे कस्टमर हमें अमाउंट देगा हम वो अमाउंट ऐड करते जाएंगे और अगर अमाउंट किसी भी पेंडिंग बिल अमाउंट के जितना हो जाता है तो वो बिल क्लियर हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बिल देता ही जा रहा है, यहां पर पेंडिंग बिल हम देखते ही जा रहे हैं, नहीं, जैसा जैसा वो अमाउंट देता जाएगा वैसे वैसे यहां पर पेंडिंग बिल भी क्लियर होते जाएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर्स के बारे में जो आपके काफी काम आ सकता है और वो है कोटेशन। अगर आप कस्टमर को कोटेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोटेशन टैब पर क्लिक करना होगा। कोटेशन टैब आपको पीओएस बिल के बिल्कुल पास देखने को मिल जाएगा। यहां पर क्लिक करने पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, क्रिएट कोटेशन और कोटेशन हिस्ट्री। अब कोटेशन कैसे क्रिएट करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर पार्टी डिटेल्स होगी, तो यहां पर वही काम करेगा जैसे हम कस्टमर की डिटेल ऐड करते हैं। तो जैसे अगर कोई कस्टमर रिपीटेड है, यानी कि बार बार वही कस्टमर आपके पास से कोटेशन ले रहा है, तो यहां पर वो कस्टमर का जैसे आप पहला वर्ड लिखोगे तो यहां पर ऑटोफिल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर बिल्कुल फ्रेश न्यू कस्टमर है तो यहां पर कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और बिलिंग एड्रेस ऐड कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है आइटम को सिलेक्ट करनी, यानी कि आपको कौन से प्रोडक्ट ऐड करने हैं कोटेशन में। तो यहां पर सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, ये वही सारे प्रोडक्ट हैं जो आपने प्रोडक्ट मास्टर में यानी कि इन्वेंटरी में ऐड किए। जैसे आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट यहां पर ऐड होके उसका डिस्क्रिप्शन सारी चीजें क्लियर आ जाएगी। अब यहां पर आप अगर पीस यानी कि उनकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहां पर प्राइस को भी अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब रही बात यहां पर नीचे अप्लाई जीएसटी टैक्स, अगर आप जीएसटी टैक्स के साथ जाना चाहते हैं तो वो आप यहां पर ऑन कर दीजिए, नहीं तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल चार्जेस है, जैसे कि यहां पर लेबर चार्ज आप ऐड कर सकते हैं, ट्रैवल है, स्टे है, फूड है और अदर है। अगर कोई कस्टम आइटम ऐड है जो कि भाई एक्स्ट्रा केबल लगेगा, एक्स्ट्रा बैग लगेगी, तो ऐड के ऊपर आप यहां पर ऐड कस्टम आइटम पे क्लिक करके वो भी यहां पर आप ऐड करेंगे, वो भी कोटेशन में ऐड हो जाएगा। इसके बाद है बाय डिफॉल्ट पेपर साइज A5, A4, 80 mm, 58 mm और इसके साथ साथ अगर आपको सारी चीजें क्लियर कर देनी है तो यहां पर क्लियर ऑल का ऑप्शन दिया है, जहां पर क्लिक करके आप सारी चीजें जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे कैसे सेव करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे। तो सिंपल है, यहां पर आपको नीचे बटन मिल जाएगा सेव एंड प्रिंट कोटेशन के नाम से। सिंपल आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करते ही ये जो है वो सेव हो जाएगा। अब यहां पर आप वही सारी चीजें कर सकते हैं जैसे कि प्रिंट हो गया, डाउनलोड इमेज या फिर व्हाट्सएप शेयर। अब ये जो कोटेशन आपने बनाया ना, ये आपको कोटेशन हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और कमाल की चीज है, समझ लीजिए कि आपका कोटेशन पास हो गया, कस्टमर रेडी है, तो यहां पर आपको एक फीचर्स मिल जाएगा कन्वर्ट टू बिल के नाम से। सिंपल है, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका कोटेशन बिल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आप कोटेशन से बिल यानी कि इनवॉइस में आ चुके हैं। अब जो भी जरूरी बदलाव आपको लग रहे हैं वो कीजिए और इनवॉइस जनरेट कर दीजिए। अब बात करते हैं व्यापारबिल.com के सबसे खास फीचर्स के बारे में, जिसे कई सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में काफी कॉम्प्लिकेट तरीके से बनाया गया होता है, बट व्यापारबिल.com में इसे बड़ा ही इजी तरीके से बनाया है जिसे आप चुटकियों में समझ जाएंगे। और ये फीचर्स है परचेस। आप भी तो कहीं से प्रोडक्ट बाय करते होंगे, आप भी किसी वेंडर के पास से प्रोडक्ट लाते होंगे, किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी कंपनी से, किसी एजेंसी से, कहीं से तो प्रोडक्ट आपकी शॉप में आता है। तो उसका भी हिसाब किताब आप अपने इस व्यापारबिल.com में रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और आप थोड़ा डिटेल में समझिएगा। तो इस फीचर्स को यूज करने के लिए सिंपल है, आपको ऊपर टैब में बिलिंग हिस्ट्री के पास एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा परचेस बाय के नाम से। सिंपल आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है परचेस एंट्री, दूसरा है बिल हिस्ट्री और तीसरा है वेंडर डायरेक्टरी। तो पहले हमें यहां पर वेंडर को ऐड करना होगा, उसकी एक प्रोफाइल बनाते हैं। क्या होता है वेंडर, मैं आपको समझाता हूं। अब वेंडर वो होता है जहां से आप अपनी शॉप के लिए बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं। अपनी शॉप में जो सामान भरा है ना, मतलब किसी ने किसी के पास से तो लिया होगा, वही आपका वेंडर है। अब ये वेंडर कोई एजेंसी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। तो यहां पर आपको वेंडर प्रोफाइल क्रिएट करनी है। वेंडर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको न्यू वेंडर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, यहां पर आप वेंडर का नाम ऐड कर सकते हैं,
उसका शॉप या फिर बिजनेस या फर्म का जो नेम है वो ऐड कर सकते हैं। वेंडर का क्लासिफिकेशन टाइप यहां पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, एजेंसी है, एजेंट है, जो भी है वो यहां पर आप ऐड कीजिए। इसके बाद यहां पर फोन नंबर आपको दिखाई देगा, यहां पर आप वेंडर का फोन नंबर ऐड कीजिए, जीएसटी नंबर ऐड कीजिए, वेंडर का एड्रेस आप यहां पर ऐड कीजिए और ईमेल ऐड कीजिए। इसके बाद सिंपल है, आप सेव प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही वेंडर डायरेक्टरी में ये ऐड हो जाएगा। ठीक ये वैसा ही है जैसे हम कस्टमर बुक में कस्टमर ऐड करते हैं। अब बारी आती है परचेस एंट्री की, जहां पर आप वेंडर से खरीदे हुए सभी प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं और जरूरी डिटेल ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल है, आप परचेस एंट्री पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको वेंडर सिलेक्ट करना होगा। अगर वेंडर आपकी वेंडर डायरेक्टरी में ऐड है तो सिंपल आप यहां पर क्लिक करके उस वेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। वेंडर को सिलेक्ट करते ही उसका नाम अपने आप यहां पर ऐड हो जाएगा। अब वेंडर के पास से जो भी इनवॉइस आपने लिया है तो वो इनवॉइस नंबर आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है। यहां पर आप अपने हिसाब से डेट एडजस्ट कर सकते हैं और अगर कोई परचेस नोट्स है तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ऐड प्रोडक्ट टू बिल लिस्ट की। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने वेंडर के पास से बाय किया है जो प्रोडक्ट पहले से ही आपके प्रोडक्ट मास्टर यानी कि शॉप की इन्वेंट्री में ऐड है, तो वो प्रोडक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप वो सारी डिटेल फिल कर लेगा। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके प्रोडक्ट मास्टर में नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आप क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट बारकोड कोड, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट यूनिट और जो प्रोडक्ट की प्राइस है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो आप यहां पर ऐड करें। सेल प्राइस, जिस प्राइस से आप सेल करना चाहते हैं वो ऐड करें और ऐड प्रोडक्ट टू बिल लिस्ट पर क्लिक कर दें। अच्छा, यहां पर एक और बात है कि समझ लीजिए कि आपकी उधारी है, आपने वेंडर के पास से प्रोडक्ट बाय कर लिए बट आपने वेंडर को पेमेंट नहीं किया है, यानी कि आपकी उधारी है, तो आप इसे भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सारा पैसा वेंडर को दे दिया है, तो यहां पर आप पेमेंट क्लियर करके बिल को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आपने वेंडर को पैसा दे दिया है। अगर आपने वेंडर को पैसा नहीं दिया है, बाकी है, या फिर कुछ अमाउंट दिया है बाकी है, तो उसे भी आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल हिस्ट्री में जाना होगा, जहां पर आप पे वाले बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी अमाउंट आप वेंडर को देना चाहते हैं, मतलब किस्तों में देना चाहते हैं, जैसे हम कस्टमर के पास से ले रहे थे, अभी हम वेंडर को दे रहे हैं, तो उसी तरह से आप अपना अमाउंट यहां पर ऐड करें। पेमेंट कैसे कर रहे हैं वो आप पेमेंट मोड में सिलेक्ट करें। यहां पर इंस्टॉलमेंट नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉलमेंट यहां पर ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि आप वेंडर को पैसा कैसे दे रहे हैं। जिस वक्त आपका ये सारा पेमेंट क्लियर हो जाए या फिर हाफ में से, यानी कि अभी से ही वेंडर बोल रहा है कि भाई कितना हिसाब हुआ, मुझे कितना पैसा दिया है बताओ मुझे, तो आप इस आई वाले बटन पे क्लिक करके सारा बिल यहां से देख सकते हैं और यहीं से ही इस बिल का प्रिंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहां से ही वेंडर को शेयर कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वेंडर के पास से जितने भी आपने प्रोडक्ट बाय किए, अगर उसका पैसा भी आप किस्तों में वेंडर को दे रहे हैं तो उसका भी हिसाब रख पाओगे और वेंडर को सारी डिटेल भी दे पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके साथ एक और कमाल का फीचर्स मिलता है। यहां पर भी आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड मिलेगा जहां पर आप काफी सारा डेटा देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेंडर डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि टोटल कितने वेंडर आपने ऐड करके रखे हुए हैं और कितना आपने परचेज किया हुआ है, टोटल कितना परचेज किया हुआ है सभी वेंडर के पास से, और अभी तक आपने सारे पैसे अगर वेंडर को दे दिए तो टोटल पेड यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर किसी वेंडर का पैसा बाकी है तो आउटस्टैंडिंग भी आप यहां पर देख सकते हैं। और जितने भी वेंडर आपने बनाए होंगे उन सभी वेंडर के कार्ड आप यहां पर देख सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, यहां तक कि उनके बिल भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ काफी सारे छोटे मोटे शॉर्टकट है, बट मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा। और हां, यहां पर आपको एक डार्क मोड भी मिलता है जिस पर क्लिक करने पर पूरा डैशबोर्ड डार्क हो जाता है और काफी खूबसूरत भी लगता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं या फिर आपको कोई बग मिलता है या फिर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर, तो आप यहां पर व्यापारबिल.com को मेल भी कर सकते हैं। इसके लिए भी सिंपल है, आपको कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है, यहां पर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा और आप सीधे यहां पर उन्हें मेल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने